हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं। हम बिस्तरी के बाद खाना पीना या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है। कम इल्मी की वजह से लोग जुनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को और अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं और ये सोच कर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत में इस जहालत का रद्द है। और इसी सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ़ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी काम जो भी वो काम करें वो सब के सब जायज़ हैं। मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का ज़िक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के कामकाज कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं, घर के दूसरे कामकाज भी कर सकते हैं। इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई दलीलें मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए रसूल अल्लाह, मैं जुनबी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान निजस नहीं होता, यानी कि वो नापाक नहीं होता। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता, वो हरगिज़ नजस नहीं होता। गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है, यानी कि मुअख्खर किया जा सकता है। ये जवाज़ है कि जुनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हम सब की माँ हैं, वो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनबी होते तो पानी छुए बगैर ही सो जाते रात को, यानी कि फिर फजर के वक्त उठते और गुस्ल फरमाते। वो जनाबत की हालत में ही रात को सो जाते थे और इसमें कोई कबाहत महसूस नहीं करते थे। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही सो जाया करते थे। मतलब कि जनाबत की हालत में ही बग़ैर गुस्ल किए सो जाते और जब मुअज्जिन अज़ान देने के लिए आता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म खुश्क किए बग़ैर ही मस्जिद तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर अदा करते। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में बैठकर सुनती रहती थी। आप रोज़ा रख लेते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में ही होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह धो लेते
اور نماز کی طرح ہی وضو فرما لیتے۔ ناظرین کرام، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک موقف کر دے یعنی کہ تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر ہے کہ استنجا اور وضو کر کے سوئے اور فجر کے وقت اٹھ کر غسل کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ مجھے رات کے وقت جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے اس کو دھو کر سو جایا کرو۔ یہ وضو جنبی کے لیے طہارت ہے، مطلب کہ پاکیزگی ہے، لہٰذا حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں وضو کرنا سنت ہے۔ ناظرین کرام، بہتر یہی ہے کہ حالت جنابت میں اگر غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لیں، کیونکہ وضو کرنا ایک سنت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق وضو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نمبر 1 کافر، نمبر 2 خوشبو لگانے والا، اور نمبر 3 جنبی حالت میں وضو نہ کرنے والا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنبی حالت میں وضو کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ وضو بھی کر لیں، لیکن بہتر ہے اور افضل یہی ہے کہ جب تک غسل نہ کریں تب تک وضو ہی کر لیں، معمول کے سارے کام جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جنبی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا ناجائز نہیں ہے، نہ ہی اس طرح انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جنبی حالت میں زیادہ دیر تک نہ رہا جائے اور جلد از جلد خود کو پاک کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی راہوں پر چلائے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔